नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से एएमयू की तालिबानी मानसिकता बेनकाब हुई है, क्योंकि अब कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने को लेकर वीसी के खिलाफ एएमयू में पोस्टर चस्पा किए गए हैं। जी हां, वहीं पोस्टर में कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने को शर्मनाक बताया गया है। तो वहीं अब योगी सरकार ने भी तालिबानी सोच पर एक्शन लेने की बात कही है, लेकिन ऐसे में बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों वीसी ने अगर शोक जताया है तो एएमयू में क्यों लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हां, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के एएमयू से देश विरोधी गतिविधि को अंजाम देने वाली हरकतें सामने आई हैं। एक और जहां पूरा देश राम मंदिर सहित कई बड़े फैसलों में अपना विशेष योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो वहीं अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिबानी सोच रखने वाले छात्रों ने इसे शर्मनाक करार दिया है। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम मंदिर आंदोलन के अग्रदूत कल्याण सिंह के निधन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मंसूर ने शोक संवेदना अपने सोशल मीडिया पर प्रकट किया था और साफ तौर पर लिखा था कि कल्याण सिंह ने देश के सार्वजनिक जीवन और उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दी जाए। इसके अलावा प्रोफेसर तारिक मंसूर ने श्री कल्याण सिंह के पुत्र श्री राजवर सिंह से अपनी संवेदनाएं और सहानुभूति भी व्यक्त की थी, जिसके बाद अब साफ तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, या यूं कहा जाए वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो लगातार सक्रिय होते अब दिखाई पड़े हैं, जो राष्ट्र विरोधी अफजल गुरु की जब नमाजें पढ़ी जाती हैं तो उनके पोस्टर चस्पा नहीं लगाते हैं। जब बुरहान वानी को लेकर उस आतंकी का समर्थन करने का काम किया जाता है तब भी कोई विरोध में पोस्टर नहीं लगाए जाते हैं। जब भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नाम पर एएमयू में जमकर नारे लगाए जाते हैं, उस दौरान भी लगातार इन छात्रों की ओर से कोई पोस्टर लगाने का काम नहीं किया गया। लेकिन अब जब वाइस चांसलर की ओर से कल्याण सिंह, जिन्होंने राम मंदिर से लेकर न जाने कितने बड़े बड़े फैसलों को लेकर उत्तर प्रदेश की भूमि को पवित्र करने का काम किया है, तो इस पर आपत्ति जताने का काम अब ये एएमयू के छात्र, या यूं कहा जाए तालिबानी मानसिकता वाले लोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अब एएमयू में दरअसल कुलपति के खिलाफ एक पोस्टर को चस्पा किया गया है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लगाए गए पर्चे में ये लिखा है कि एएमयू कुलपति तारिक मंसूर की ओर से कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करना शर्मनाक है। इसके साथ ही यह भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए उन्हें बाबरी विध्वंस का अपराधी भी लिखा है। साथ ही साथ लिखा कि कुलपति की शोक संवेदना ने न केवल पूरे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों को शर्मिंदा किया है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक परंपराओं को भी ठेस पहुंचाने का काम किया है। जी हां, देखिए किस तरीके से एएमयू के छात्र जो लगातार देश विरोधी नारे गाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो हर वक्त देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात कहते दिखाई पड़ते हैं, और जो लगातार संसद में जिसने हमला किया था सरजिल को लेकर, सरजिल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा जैसे तमाम नारेबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब एक बार फिर से उन्हीं एएमयू के छात्रों ने अपनी तालिबानी सोच को साफ तौर पर सबके सामने प्रकट लाकर यह जाहिर कर दिया है कि जो लगातार अब तक आरोप, जो लगातार देशद्रोही के मामले तालिबानियों के खिलाफ अब तक दर्ज किए गए थे, वो दरअसल सही थे। और इसीलिए अब पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने को लेकर ये एएमयू के छात्र बौखलाते हुए दिखाई पड़े हैं, और जो पोस्टर चस्पा किया गया उसमें तमाम तरह के शर्मनाक बयानबाजी लिखकर अपने वाइस चांसलर को लगातार सवाल उन पर खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बताएं कि पोस्टर में क्या क्या दरअसल लिखा था। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है जेएनयू के छात्रों ने कि ये जेएनयू की परंपराओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है, इससे हम शर्मिंदा है। और इसके अलावा यह भी साफ तौर पर जेएनयू के छात्रों ने लिखा है कि जो कुलपति की ओर से जो काम किया गया है ये शर्मनाक व्यवहार की हम निंदा करते हैं। कुलपति ने एक ऐसे पार्टी के नेता को सपोर्ट करने का काम किया है जो अपने निहित स्वार्थ फासिज्म का समर्थन करती है। उनका अपराध माफी योग्य नहीं है। जी हाँ, हालांकि अब उनके खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई का आश्वासन योगी सरकार से लेकर अब एएमयू प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है, और विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से पोस्टर लगाने वालों लोगों की तलाश की जा रही है।
और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर उन तमाम तालिबानी मानसिकता के लोगों को ढूंढने का काम किया जा रहा है जो लगातार देश की शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से जहरीले बयान देते हुए देशद्रोही मानसिकता को दिखाने का हालांकि काम करें, लेकिन आपको बताएं कि इसको लेकर अब योगी सरकार ने साफ तौर पर तालिबानी मानसिकता पर कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से बीजेपी के एक से एक बड़े मंत्रियों ने इस पूरे मामले की निंदा करते हुए साफ तौर पर कहा है, दरअसल ये वही तालिबानी मानसिकता के लोग हैं जिन्हें अब तक सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता संरक्षण देने का काम कर रहे थे। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब जब पूरा देश कल्याण सिंह को नमन कर रहा है तो इन तमाम नेता, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, उनकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने को लेकर एक ट्वीट तक नहीं किया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मोहसिन रजा जो कि योगी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री है, उन्होंने भी इस पूरे कांड की निंदा की है। उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा है कि कल्याण सिंह के निधन के बाद दो विचारधाराएं देखने को मिल रही हैं। देश में जिस तरीके से देश के अंदर और देश में उत्तर प्रदेश में खासतौर पर विचारधाराएं देखने को मिल रही हैं, जो जहर उगलने वाला काम एएमयू के छात्रों ने अब ये किया है, ये निंदनीय है। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि यहाँ तालिबानी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा से टकराती हुई नजर आ रही है। राम भक्त के खिलाफ तालिबानी विचारधारा के लोग दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, और इनसे हम सबको बचना भी होगा, इनसे लड़ना भी होगा और इनको जेल में डालने का भी काम करना होगा। ये साफ हो गया है और इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, मोहसिन रजा ने इसके अलावा ये भी बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद ने तालिबान की हिमायत में बयान दिया है, जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने तालिबानियों को उस बर्बरता के लिए मुबारकबाद दी है जो अफगानिस्तान में लगातार की जा रही है। और उसी के तहत अब आज एएमयू के वीसी ने भी जब शोक संवेदना व्यक्त करने का काम किया अपने ट्विटर पर, तो वहां पर तालिबानी विचारधारा के कुछ छात्र हैं जो साफ अब दिखाई पड़ रहे हैं। इन पर भी अब कार्रवाई होगी। जिन्होंने ये पर्चे लगाए हैं उनके खिलाफ भी अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके अलावा जो उनके आका है, जो लगातार इन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी अब योगी सरकार सख्त कार्रवाई करने का काम करेगी। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि दो विचारधाराएं जो देश में तेजी से काम कर रही हैं, एक तो राष्ट्रभक्त है और दूसरी तालिबानी विचारधारा है जो लगातार एएमयू में अक्सर सामने देखने को मिलती है। और इसके अलावा मोहसिन रजा ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि राष्ट्र भक्तों के खिलाफ कौन दिखाई दे रहा है, ये सबके सामने है। और तालिबानी सोच के लोग राम भक्तों के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं और इसे अब योगी सरकार कुचलने का काम करेगी। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि अब उन्हें समझाना पड़ेगा कि एएमयू हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी है, ना कि तालिबानी विचारधारा की यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, तो वहीं इसके अलावा एक के बाद एक बड़े मंत्री अब एएमयू में जिस तरीके से शर्मनाक काम छात्रों के वहां के छात्रों ने करने का काम किया है, इसकी लगातार निंदा की जा रही है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने के मामले को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन अब एएमयू में किया जा रहा है, इसको गलत बताया। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि मैं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, लेकिन इसके पीछे समाजवादी पार्टी की तालिबानी सोच नजर आती है। सपा के सांसद का बयान भी ऐसा ही था। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे ये भी कहा है, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह को नमन करने के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि बाबूजी की विराट छवि पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे उन्होंने कहा कि इससे तालिबानी सोच जरूर साफ तौर पर नजर आती है। हमारी उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा सर्वप्रथम आती है। जहां जरूरत है वहां पर एसटीएफ के सेंटर खोले जाएंगे, आतंक निरोधक ट्रेनिंग सेंटर
खोले जाएंगे। और इसी कड़ी में देवबंद में भी यही किया जा रहा है। इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। तो वहीं इसको लेकर अब साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका भी इस पर साफ तौर पर बयान सामने आया है। उन्होंने एएमयू पर लगे पोस्टर को लेकर अब शर्मनाक इसे बताते हुए साफ तौर पर कहा है कि सब मोदी जी के विकास रथ को रोकने के लिए किया जा रहा है। विजयवर्गीय ने इस पर साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि इस तरह की मानसिकता पूरे देश में कहीं ना कहीं काम कर रही है, चाहे वो जेएनयू में देश विरोधी नारे लगने हो या फिर पश्चिम बंगाल में बंगाल यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे जैसे हो। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि एक के बाद एक जेएनयू से लगातार देश विरोधी तस्वीरें सामने आती रही हैं, क्योंकि अगर इसके पहले का अगर हम जिक्र करें तो किस तरीके से सीए के नाम पर भी, एनआरसी के नाम पर भी पूरे देश को जलाने का काम एएमयू के छात्रों ने किया था, हम सब ने देखा था। और किस तरीके से भारत तेरे टुकड़े होंगे के तमाम नारेबाजी एएमयू के इन छात्रों ने लगाए थे। और अब एक बार फिर से अपनी तालिबानी सोच का इन्होंने प्रमाण देने का काम किया। लेकिन साफ तौर पर योगी सरकार की ओर से भी यह सख्त लहजे में कह दिया गया है कि अब जिस तरीके से अब तक एएमयू में लगातार देश विरोधी ताकतें काम करने की जो कोशिश कर रही थी, जिनका संरक्षण अब तक मिल रहा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हालांकि की जाएगी। लेकिन अब ये तालिबानी सोच पर भी एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बौखलाते हुए और बरगलाते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।